ओके हेलो गाइस। सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट द एमपीटी कॉलेजेस ऑफ इंडिया, एक्चुअली द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, एंड विल बी डिस्कसिंग कि एमपीटीज के कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जोन वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज, एंड कौन सी स्टेट काउंसिल स्टेट्स है, एंड अबाउट दी स्पेशलाइजेशन, बिकॉज हम कुछ बेसिक स्पेशलाइजेशन के बारे में ही जानते हैं। सो बिफोर जंपिंग टू द कॉलेजेस, पहले हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है फॉर एमपीटी। सो अगर हम बात करें, कुछ बेसिक स्पेशलाइजेशन तो हमें पता ही है, बट उसमें कुछ साल पहले, लाइक 2-3 years बैक, कुछ और स्पेशलिटीज ऐड ऑन हुए हैं। सो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम पहले स्पेशलाइजेशंस की बात करें कि एमपीटीज में कौन कौन से कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन होते हैं, तो सबसे पहले तो है एमपीटी इन कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। सेकेंड इज एमपीटी इन न्यूरोलॉजी। कुछ कॉलेजेस जो है वो एमपीटी न्यूरोलॉजी एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की ड्यूअल डिग्री भी ऑफर करते हैं। थर्ड इज एमपीटी इन ऑर्थोपेडिक्स, एंड कुछ कॉलेजेस है जो इसे एमपीटी इन मस्कुलोस्केलेटन भी प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद है एमपीटी इन स्पोर्ट्स इंजरीज, एंड कुछ कॉलेजेस है जो कि एमपीटी इन मस्कुलोस्केलेटन एंड स्पोर्ट्स की कंबाइंड डिग्रीज ऑफर करते हैं। देन इट्स एमपीटी इन सीबीआर, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। तो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन जो है वो लाइक कुछ साल पहले ही हमारी स्ट्रीम में ऐड ऑन हुआ है एज अ स्पेशलाइजेशन, बिकॉज एंड इस कोर्स के फायदे ये है कि आजकल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन रहता है वहाँ पे कि उन्हें सीबीआर फिजियोथेरेपिस्ट ही चाहिए। सो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एमपीटी इन सीबीआर का। देन है एमपीटी इन पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स एक्चुअली इट्स लाइक कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं न्यूरो के साथ ही उसको कंबाइन एंड ऑल करके स्टडी करने का, कुछ लोग टोटली सिर्फ और सिर्फ होल स्टोर पीडियाट्रिक्स फील्ड में ही जाना पसंद करते हैं। देन इज एमपीटी इन वुमेन्स हेल्थ। तो कुछ कॉलेजेस जो है वो एज अ वुमेन्स हेल्थ डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो कि एमपीटी इन ऑब्स एंड गाइन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग नाम से रेफर करते हैं, दे आर सिनोनिम्स एक्चुअली। देन आता है हमारा एमपीटी इन बायोमैकेनिक्स। इट्स अ वेरी न्यू स्ट्रीम इन आवर फील्ड, बिकॉज एमपीटी इन बायोमैकेनिक्स इंडिया में सिर्फ 1 या 2 कॉलेजेस है जो इस स्ट्रीम में कोर्स ऑफर करते हैं, एंड इट्स अ वेरी न्यू स्ट्रीम। लाइक एंड एडमिशंस भी इसमें काफी ज्यादा, लाइक सीट्स फुल हो जाती है इसमें। देन उसके बाद लास्ट इज एमपीटी इन हैंड रिहैबिलिटेशन। तो एमपीटी इन हैंड रिहैबिलिटेशन भी काफी यूनिक कोर्स है, एंड बिकॉज इंडिविजुअली सिर्फ हैंड रिहैबिलिटेशन का स्पेशलाइजेशन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इंडिया में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो एमपीटी इन हैंड रिहैबिलिटेशन ऑफर करता है, दैट इज एसआरएम इन चेन्नई। एसआरएम एक ऐसा कॉलेज है जो कि 9 स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है एमपीटी कोर्स में, एंड इट्स द ओनली कॉलेज ऑफ इंडिया जो कि 9 कोर्सेज एमपीटी में वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सारी बात थी कोर्सेज की। इतने सारे ये सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं हमारी फील्ड में। अब अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, अब हमारे मन में ये आता है कि हम स्पेशलाइजेशन कहाँ से करें, कौन सा बेस्ट कॉलेजेस है। तो बेस्ट कॉलेजेस की भी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, ये नहीं कि हम सिर्फ नैक ग्रेडिंग पे जाके देख ले, बिकॉज जब हम कॉलेजेस की वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट तो बहुत कूल दिखता है कि वेबसाइट तो हाँ ये तो बहुत अच्छा है, लश ग्रीन कैंपस एंड ऑल है, बट जब हम कैंपस के अंदर जाते हैं एडमिशन लेके इन रियलिटी चेकआउट करते हैं तो बिल्कुल कुछ अलग ही सिनेरियो निकलता है। सो कुछ कॉलेजेस तो ऐसे रहेंगे आज जो कि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, एंड कॉलेजेस डिसाइड करने के पहले हमें कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी नैक एक्रेडिटेशन क्या है, उसके इनबिल्ट हॉस्पिटल्स है कि नहीं, प्लस वो स्टेट काउंसिल स्टेट है कि नहीं। तो अगर हम बात करें स्टेट्स काउंसिल की, तो स्टेट्स काउंसिल का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारी खुद की सेंट्रल काउंसिल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, बिल पास जरूर हो चुका है बट अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई है। सो अगर हम बात करें स्टेट काउंसिल की, तो इंडिया के कुछ ही स्टेट्स हैं जो कि खुद के फिजियोथेरेपी काउंसिल्स चलाते हैं, जैसे कि
मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फिजियोथेरेपिस्ट है अगर इन स्टेट से पास आउट होंगे तो हम अपने आप को उस स्टेट के अंदर रजिस्टर करेंगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, स्टेट काउंसिल के अंदर, ना कि पैरामेडिकल के अंदर। तो इसमें से टोटल 7 to 8 स्टेट्स है जो कि स्टेट काउंसिल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो ये सारी स्टेट्स है जिनके पास इनकी खुद की स्टेट काउंसिल है, जिसमें बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद अपने आप को यहाँ के स्टेट काउंसिल में रजिस्टर करते हैं। उन्हें पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जिस स्टेट में स्टेट काउंसिल्स नहीं है उन स्टेट्स में क्या होता है कि बच्चों को अपने आप को पैरामेडिकल में रजिस्टर करना पड़ता है, या तो कोई भी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। देन स्टेट काउंसिल्स के बेनिफिट्स ये है कि टाइम टाइम पे जॉब्स निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसी निकलती है दैट इज थ्रू CGPSC, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पोस्ट निकलती है, उसके थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी फुलफिल होती है। देन उसके बाद एक फिक्स सैलरी होती है, फिक्स्ड नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो भी गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये सारी चीजें का बेनिफिट मिलता है स्टेट काउंसिल स्टेट्स को। तो स्टेट काउंसिल में पढ़ने की ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। देन एक तो सबसे पहले हमें ये चीज चेक कर, ये चीज तो मैं स्पेशली बैचलर्स वालों के लिए बोलूंगी कि बैचलर्स वाले बच्चे जितने भी BPT में एडमिशन लेते हैं प्लीज चेक कर लीजिए कि आपका स्टेट काउंसिल स्टेट है कि नहीं। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट काउंसिल नहीं भी होने की वजह से कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स में अगर लूँ तो वो सिर्फ साउथ के 2-3 ही कॉलेजेस हैं। बट अदरवाइज जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे स्टेट काउंसिल्स में फॉलो करते हैं। सो ये एक पैरामीटर आप जरूर सेट कर लीजिएगा कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। उसका पता कर लीजिए कि वो जो आपका स्टेट है, जिस स्टेट में आप एडमिशन लेने वाले हैं वो स्टेट काउंसिल फिजियोथेरेपी काउंसिल स्टेट है कि नहीं है। ओके, सो ये तो हो गया एक पैरामीटर कि हम काउंसिल स्टेट पे हम एक बार एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कॉलेज सेट करने के लिए। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस लाइक अगर आप वेबसाइट अगर चेकआउट करोगे बहुत सारे कॉलेजेस का तो काफी अच्छे वेबसाइट्स रहते हैं कॉलेजेस के। लाइक इतना अच्छा वेबसाइट रहता है कि हमसे वेबसाइट देख के एडमिशन ले लेते हैं। बहुत सारे केसेस में हुआ है, मेरे बहुत सारे जूनियर्स ऐसे ही एडमिशन ले लेते हैं एंड देन दे यूज टू टेल मी कि मैम ये कॉलेज से उतना आपको तो मार्क नहीं है एंड ऑल। तो बच्चों प्लीज आप ऐसी गलती मत करना, वेबसाइट देख के सिर्फ कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना, उसके बारे में अच्छे से पता करो, डिटेल्स निकलवाओ, देन उसके बारे में उसके बाद अपना इन एडमिशन प्रोसेस लो। ठीक है। सो अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें कॉलेजेस की तो फाइनली अब हम बिकॉज ये सारे इंट्रोडक्शन बताना जरूरी था, बिकॉज अगर मैं एकदम से जंप कर जाती सिर्फ कॉलेजेस के ऊपर तो आपको ये सारे पैरामीटर्स पता ही नहीं होते राइट। तो इस वजह से एक तो आपको स्पेशलाइजेशन भी पता होना चाहिए कि और भी हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन आ चुके हैं एंड देन उस पर काउंसिल स्टेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीजें आप ये सारी बेसिक चीजें जो एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सो अगर हम जंप करें कॉलेजेस के बारे में तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इतने सारे कॉलेजेस है ना, कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आता मुझे। चलो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।